वचन, ये वचन, प्यारा वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1273 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की पहली पत्री अध्याय 1 पद 18। है पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तो उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। पढ़ी गई पद में प्रेरित पौलुस अपना शिष्य तीमुथियुस को एक आज्ञा सौंपते हुए हम देखते हैं। हम इस बात को पिछले सत्र में मनन किए थे कि पौलुस और तीमुथियुस के बीच में पिता एवं पुत्र के बीच का संबंध था। इसलिए ही पौलुस यहाँ जो आज्ञा तीमुथियुस को देता है वो एक ऐसी आज्ञा है जो तीमुथियुस कभी भी इनकार नहीं कर सकता। आप में से कई लोग ये बात जानते होंगे कि मैं अभी तक 20 बच्चों के बाप हूं। यह संख्या बढ़ती जाने वाली है। प्रभु दया करे तो अगले सप्ताह मैं एक और बच्चा का बाप बनने वाला हूं। किसी को दिल का दौरा पड़ने के पहले मैं बताना चाहता हूं कि मेरे जैविक बच्चे, बायोलॉजिकल चिल्ड्रन, मात्र 3 ही हैं, लेकिन 17 अन्य बच्चे भी मुझे पापा ही बुलाते हैं, जिसकी मैं देख रेख करता हूँ। प्रभु दया करे तो अगले सप्ताह एक और बच्चा हमारे चिल्ड्रंस होम में बढ़ने वाला है। आप सोचते होंगे कि मैं ये सब बात आपसे क्यों बोल रहा हूँ। बताता हूँ। मैं एक पिता के रूप में मेरी मानसिकता के आधार पर ये बात आपको समझाना चाहता हूँ। जब भी कोई बात मैं अपने किसी भी बच्चा से कहता हूँ, मैं हमेशा इस बात पर ध्यान देता हूं कि जो बात मैं उनसे करने के लिए कहता हूं, उसे करने के द्वारा मेरा बच्चा को उससे किसी प्रकार का नुकसान ना हो, बल्कि उसे करने के द्वारा उसको केवल और केवल लाभ ही हो। मैं सोचता हूं कि यह स्वभाव केवल मेरा ही नहीं, बल्कि अपने बच्चों से प्रेम करने वाला हर बाप का होगा। अन्य लोगों से बात करते वक्त जरूरी नहीं कि हम इतना ध्यान देंगे। पौलुस भी यहाँ अपने निज पुत्र तीमुथियुस को आज्ञा देते वक्त निश्चय ही एक ऐसी मानसिकता से ही आज्ञा दी होगी जैसे एक पिता पुत्र को देता है। यह एक और बात हमें समझने की है। जब कोई पिता अपना पुत्र को कोई आज्ञा देता है, पुत्र को इस बात पर शक करने की आवश्यकता भी नहीं है कि ये अपना भलाई के लिए है या नहीं। यदि आज्ञा पिता दिया है तो निश्चय ही वो भलाई के लिए ही होगा। तीमुथियुस को पौलुस की आज्ञा का पालन करने में इसलिए दिक्कत नहीं था क्योंकि उनको ये मालूम अवश्य था कि यदि पौलुस ने ये आज्ञा दिया है तो वो निश्चय ही भलाई के लिए ही होगी। सेवकाई में सफलता के लिए इस प्रकार के एक आपसी संबंध की अनिवार्यता है। यहाँ पौलुस तीमुथियुस को दी गई आज्ञा क्या है? आज्ञा ये थी कि जो भविष्यवाणियां अर्थात परमेश्वर के वचन तीमुथियुस के संबंध में उनसे बताई गई थी, उसके अनुसार वो अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। यह प्रभु की सेवा को पौलुस लड़ाई से अथवा युद्ध से तुलना करके समझाया है। प्रभु की सेवा को पौलुस युद्ध लड़ने से क्यों तुलना किया है? क्योंकि युद्ध में लड़ने के लिए बहुत बड़ा अनुशासन की अनिवार्यता है। हम जानते हैं कि सेना में सैनिकों को कितना बड़ा प्रशिक्षण दिए जाते हैं ताकि वे अच्छे योद्धा बनकर उभरे। प्रभु की सेवा भी अनुशासन के साथ करने का कार्य है। जिनकी सेवा में अनुशासन नहीं है वह न आत्माओं को जीत पाएंगे न ठीक से कलीसिया चला पाएंगे। पौलुस यहाँ अपने शिष्य से लड़ाई को लड़ते रहने के लिए इसलिए कहता है ताकि वह सेवा को अनुशासित तरीके से करे और सफलता पाए। प्रभु की सेवा में अनिवार्य अनुशासन के कदम क्या क्या है? प्रभु दया करे सेवा में अनिवार्य अनुशासन के कदमों के बारे में हम कल मनन करेंगे। बस ये बात हम मन में रखें। आत्मिक जीवन में हो या सेवकाई में बड़ा अनुशासन की आवश्यकता है। जिस आत्मिक जीवन में अनुशासन नहीं है वो आत्मिक जीवन कभी सफल नहीं होगा। जिस सेवा में अनुशासन नहीं है वो सेवा कभी सफल नहीं होगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु दया करे तो कल सुबह फिर मिलेंगे। आमीन।